तो आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, इम्यूनिटी को। ठीक है, किसको देखेंगे, इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी को हम लोग पूरे अच्छे से एक्सप्लेन इसमें देखेंगे। चलिए ठीक है, टाइम बर्बाद ना करें, उससे अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, हमारा एक तरह का बॉडी फंक्शंस है टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, इम्यूनिटी का हमारा एक बॉडी का मैकेनिज्म है, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो हमारा फंक्शन है। ठीक है, जैसे क्या है, हमारा एक सर्कुलेटरी फंक्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होती है, ब्लड पूरा इधर से उधर फ्लो होती है। ठीक है, उसी तरह क्या एक तरह का बॉडी फंक्शन है हमारा। इसके बिना हमारा मतलब लाइफ मतलब संभव नहीं है, ये हमारा नेसेसरी है, हमारा बॉडी फंक्शन ही है। ठीक है, ये इसका काम क्या है, फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है तो उससे कौन फाइट करता है, हमारा इम्यूनिटी। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन, एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। कौन कौन से दो टाइप्स है इम्यूनिटी के, एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। इनेट जो होता है वो होता है बाय बर्थ। ठीक है, जन्म के बाद, जैसे कोई बच्चा अगर जिसका जन्म हो रहा है, जन्म के तुरंत मतलब जन्म के साथ उसके पास जो इम्यूनिटी पाई जाती है। ठीक है, जन्म के साथ ही जिसको जो नहीं बोलते हैं, इसको बाप का देन है, इसको माँ का देन है, सब नॉर्मल भाषा में कहते हैं। तो जन्म के साथ जो किसी भी आदमी को इम्यूनिटी पाई जाती है उसको हम कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं, जो कि हमें क्या हो, बाय बर्थ हो, जन्म के साथ वो क्या हो, हमारे पास हो। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले ले, जैसे होता है स्किन, स्किन हमारा हो गया। ठीक है, स्किन हमारा क्या है, एक तरह का इम्यूनिटी का एक तो काम करता है। आपको लगता होगा स्किन कैसे इम्यूनिटी का काम कर रहा है, तो हम बताते हैं। स्किन क्या हमारा सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, हम हमेशा रहता है, ये बैक्टीरिया क्या है हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में पाया जाता है। तो सबसे पहले वो कहाँ से एंटर करने की कोशिश करेगा, स्किन से। पर स्किन क्या करेगा, उसको रोकेगा, उसको अंदर घुसने नहीं देगा। इसलिए स्किन क्या होता है, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया। ठीक है, म्यूकस हो गया, फिर जो नोज के हमारे हेयर होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंस, ये सबको वहां पर क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। नाक के जो बाल होते हैं हमारे, ठीक है, सलाइवा जो हमारे माउथ का होता है वो भी बहुत क्या बोलते हैं, पीएच उसकी क्या होती है, स्लाइटली, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो होता है सलाइवा जो होता है हमारा, वो भी क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया, ये सारा इनेट, ये सब क्या है, ये एक इम्यूनिटी का ही टाइप्स है। जो हमारा स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, नोज का हेयर हो गया, ये सारे क्या हमारे इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, किसके अंदर आ रहा है, इनेट के अंदर। इनेट क्या हमारा, जो कि बाय बर्थ है। ठीक है, इनेट के दो पहलू है, कौन कौन है, एक होता है स्पीसीज और एक होता है रेशियल। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर इसको हम समझा देते हैं। स्पीसीज क्या होता है, दरअसल कुछ पार्टिकुलर स्पीसीज मतलब में होता है ना कि एक बीमारी फैल रही है तो इसमें ये बीमारी नहीं फैलती है। जैसे कि देखिए एग्जांपल से, सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया जो हमें टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, वो क्या करता है, सिर्फ अफेक्ट करता है ह्यूमन को, और माइस को वो अफेक्ट नहीं करता। तो यानी कि इससे का ये मतलब है कि जो टाइफाइड बीमारी है वो क्या होगा, सिर्फ इंसान को होती है, चूहों को नहीं होती है। ठीक है, इनका साफ साफ ये किसके अंदर आ रहा है, स्पीसीज इम्यूनिटी के अंदर, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के अंदर उसके खिलाफ क्या है, ऑलरेडी इम्यूनिटी बनी हुई है, तो उसको टाइफाइड कभी नहीं होगा। सेकंड इनेट का एक है कौन सा, रेशियल। रेशियल के अंदर क्या है, जैसे देखिए एंथ्रेक्स अफेक्ट नेग्रोज बट अल्जेरियन शिप आर नॉट अफेक्टेड। रेशियल मतलब एक पार्टिकुलर रेस के अंदर ही। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ तो दो तरह का अलग अलग एनिमल्स हो गए, जैसे ह्यूमंस एक अलग एनिमल, माइस एक अलग एनिमल है। पर रेशियल के अंदर क्या है, सेमी एनिमल्स के अंदर, जैसे क्या है, एक नेग्रोस सिप का प्रजाति होता है, सिप जो भेड़ होते हैं उसका एक प्रजाति होता है नेग्रोस, और एक होता है अल्जेरियन, दोनों सिप के प्रजाति है। एंथ्रेक्स एक बीमारी है, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया, उससे हमें क्या होता है, एंथ्रेक्स कॉज होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स होता है, नेग्रोस जो भेड़ होते हैं उसको अफेक्ट करता है, पर जो अल्जेरियन जो भेड़ है उसको अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अल्जेरियन के ऑलरेडी उसके अंदर इम्यूनिटी उसके बनती आ रही है। ठीक है, तो ये उसके रेशियल के एग्जाम्पल थे। ठीक है, ये हमारा फिर से एक बार समझते हैं, इम्यूनिटी क्या है, हमारा बॉडी फंक्शंस टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस है। ठीक है, हमारा एक तरह का बॉडी मैकेनिज्म है, ये बॉडी का फंक्शन ही है, क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस से लड़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट क्या होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, जो जन्म के साथ हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, इनेट होती है। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर आते हैं, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, नोज हेयर हो गया, ये सारे, सलाइवा हो गया, ये सारा किसके अंदर आएंगे, इनेट के अंदर आएंगे। ये सारा ही हमारा फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने का ही काम करता है। स्किन आपको पता है, सबसे पहले अगर फॉरेन पार्टिकल्स घुसना चाहेगा हमारे शरीर से, पर स्किन क्या करेगा, उसको रोक लेगा। नोज के जो हेयर होते हैं, नाक के बाल, उसमें देखोगे आपके गंदगी जम जाती है, क्यों होता है, फॉरेन पार्टिकल्स घुसने जाते हैं, पर उसके आते हैं उस ट्रैप, मतलब उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, दो होते हैं स्पीसीज और रेशियल। स्पीसीज आपको समझा दिया था, जैसे टाइफाइड जो होता है क्या होगा, सिर्फ ह्यूमन को कॉज होगा और माउस को कॉज
नहीं होगा। सेम यहाँ पर एंथ्रेक्स जो क्या होगा, नेग्रोस जो भेड़ है उसमें कॉज होगा, पर अल्जेरियन भेड़ में वो कॉज नहीं होगा। अब आते हैं इस पर एक्वायर्ड पर। सेकंड हमारा इम्यूनिटी का कौन सा टाइप से, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो होता है ये होता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में फॉर्म हो, ठीक है, मतलब जन्म के पास, जब जन्म जैसे हमारा हुआ उस टाइम पर जो इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है जन्म के साथ, वो कौन सी होती है, इनेट। अब जन्म के बाद हमारा मरने तक जो जो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर फॉर्म हो, जैसे हो, चाहे इंजेक्शन भोग के हम ले रहे हैं, जैसे कोविड का वैक्सीन आती थी, ठीक है, उस समय क्या था, वैक्सीन क्या है, एक तरह का इम्यूनिटी तो फॉर्म करता है हमारे शरीर के अंदर ताकि हमें कोविड ना हो सके। चाहे हम माँ का दूध से जो पा रहे हैं, सारा किसके अंदर आएगा, एक्वायर्ड के अंदर, आफ्टर बर्थ, ठीक है। एक्वायर्ड के दो मेन टाइप्स है, एक होता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट विद एंटीजन। एक्टिव इम्यूनिटी तब हमारे शरीर के अंदर फॉर्म होती है जब हम किसी बीमारी के साथ संपर्क में आते हैं, किसी बीमारी के साथ संपर्क में आते हैं तब हमारे शरीर के अंदर कौन सी इम्यूनिटी फॉर्म होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। कैसे, आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। एक्टिव के दो है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, चिकन पॉक्स एक ही बार होता है, ठीक है, जैसे देखो चिकन पॉक्स बहुत सारे आदमी को हो रखा हो, ठीक है, हमें भी हुआ है, पर जनरली आप सुनोगे कि जो चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है वायरस से, वो क्या होती है, हमें लाइफ टाइम में एक ही बार होती है। बहुत कम केस होता है जिसमें दोबारा भी किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे चिकन पॉक्स आया हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के खिलाफ मतलब क्या, वो उसने लड़ा, चिकन पॉक्स से लड़ा, मेमोरी सेल का हमारे अंदर फॉर्मेशन हुआ, फिर वो क्या करेगा, याद रखता है, ठीक है, कि ऐसा वायरस आ चुका है। सारा वायरस के खिलाफ ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा वायरस आ चुका है, अगले बार आएगा तो इसके खिलाफ हम क्या करेंगे, एक्शन तैयार करेंगे। तो औसा इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी क्या हुआ, डेवलप हो चुकी है, दोबारा में चिकन पॉक्स नहीं हो सकता। तो उस टाइप की जो भी आती है इम्यूनिटी, क्या हो, नेचुरल, खुद से जो हो रहा है। और आर्टिफिशियल क्या हुआ, वैक्सीनेशन के थ्रू में, ठीक है। वैक्सीनेशन जैसे आपने कोविड का वैक्सीन सब सारे लोग ने लगवा के रखा है, ठीक है। जो कोविड का वैक्सीन होता है उसमें क्या होता है, कोरोना जो होते हैं, कोरोना जो ये क्या था, वायरस थी, उसी के कुछ अंश जो होते हैं उसमें वैक्सीन में डाल दिया जाता है और फिर हमें क्या करते हैं, वो इंजेक्ट करके हमारे शरीर में लगाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या हुआ, एंटीजन के कॉन्टेक्ट में तो आ रहे हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन मतलब वही, क्या बोल सकते हैं, एंटीजन आपका वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसके खिलाफ हमारे शरीर में क्या फॉर्मेशन होती है, एंटीबॉडी की, ठीक है, टॉपिक से नहीं हटते हैं। कॉन्टैक्ट विद एंटीजन के खिलाफ, एंटीजन मतलब कॉन्टैक्ट विद एंटीजन से क्या होता है, हमारे कौन सी इम्यूनिटी फॉर्मेशन हो रही है, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल आपको पता है चिकन पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स एक ही बार होता है, उसके खिलाफ हमारे शरीर में इम्यूनिटी हो जाती है, तो दोबारा से चिकन पॉक्स हमें नहीं हो सकता। सेकंड इसका क्या था, एक्टिव का। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होगा, वैक्सीनेशन, जैसे हमने कोरोना का वैक्सीन लगा दिया तो हमें क्या होता है, चांस होती है कि कोरोना का आगे बीमारी हमें ना पकड़े, ठीक है। सेकंड आता है हमारा पैसिव। पैसिव में, ठीक है, एक्वायर्ड के दो टाइप से, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में आते हैं, पैसिव में होता है ट्रांसफरिंग एंटीबॉडी। अब कई बीमारी होती है ना जिसका कि एक बार मतलब क्या होता है ना कि उसका खिलाफ, जैसे क्या होता है, नॉर्मल हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। एंटीबॉडी का तभी फॉर्मेशन होता है जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में इंटर करता है। एंटीजन यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में इंटर करता है, तो ठीक है। तो कुछ बीमारी ऐसा होता है जिसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीधा एंटीबॉडी क्या करते हैं, हम बाहर से लेते हैं। जैसे कुत्ता काट लिया, ठीक है, कुत्ता कुत्ता काट लिया, कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबिस नामक एक बीमारी है वो हमें होता है, ठीक है, रेबिस वायरस है। वायरस से क्या होता है, हमें रेबिस नामक एक बीमारी होता है। उसकी जो क्या बोलते हैं, उसके खिलाफ हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से वैक्सीन लेते हैं। तो वैक्सीन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी से पहले से एंटीबॉडी बना हुआ रहता है, ठीक है। उस वैक्सीन में क्या होता है, ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडी बना हुआ रहता है। उसी एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, अपने में लगाते हैं। देखो ऐसे कैसे होता है, क्या करते हैं इसके पहले कि लैब में एक घोड़े को लेते हैं, घोड़े को क्या करते हैं, कुत्ते से कटवाते हैं, ठीक है। अब जो घोड़ा के अंदर क्या होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, जो रेबीज वायरस के खिलाफ, उस एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और वही को हम मार्केट में ऐसा बेचते हैं, ठीक है। तो वही हो रहा है, एंटीबॉडी को हम क्या कर रहे हैं, एकदम बनाया बना एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं पैसिव में, ठीक है। पैसिव के दो दो टाइप से, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आता है, नेचुरल में दो आते हैं, ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा। ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध, माँ का दूध से हमें कौन सी एंटीबॉडी को मिलता है, आईजीए, ठीक है। और प्लेसेंटा यानी कि जब बच्चा जब पेट में रहता है उस समय आईजीजी एंटीबॉडी हमें क्या होता है, मतलब उसके अंदर आता है, फीटस के अंदर आ जाता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या होगा, आपको बताया, जैसे रेबिस हो गया, स्नेक बाइट हो गया, ये सारे किसके अंदर आएंगे, आर्टिफिशियल के अंदर। हम बाहर से क्या ले रहे हैं, एंटीबॉडी ले रहे हो, ये सारा तो बाहर से ले रहे हैं, पर ये कौन से फॉर्म में, नेचुरल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था इम्यूनिटी के बारे में।